This is Sidra Parveen and all of you welcome to my YouTube channel Sidra's Tech House. So students, today topic of our discussion is packet switching. इससे previous lecture में हमने discuss किया था circuit switching, जिसमें हमने बात की थी कि circuit switching is used for telephone network, but packet switching is used for computer network. ठीक है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि जो हमारे पास सर्किट स्विचिंग थी वहां पर हम डेडिकेटेड पाथ को यूज कर रहे थे, मतलब हम रिसोर्सेज को रिजर्व कर रहे थे, जिसे हमने नेम दिया था रिजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। जबकि पैकेट स्विचिंग में हमारे पास ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, मतलब कोई कनेक्शन फेज या सेटअप फेज नहीं है, लेकिन इसमें हम क्या चीज़ यूज करते हैं, पैकेट्स का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। मतलब ये कि जो भी सेंडर डेटा सेंड करेगा रिसीवर को, वो सबसे पहले जो है डिवाइड होगा इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स, मतलब पैकेट्स में डिवाइड होगा और उसके बाद डिफरेंट पाथ से होता हुआ अपनी फाइनल डेस्टिनेशन या फिर रिसीवर के पास पहुंचेगा। ठीक है। तो इसमें हम जो है यूज़ करते हैं, जैसे लेयर्स यूज़ करते हैं। ठीक है। जैसे हमने ओएसआई मॉडल की लेयर्स पढ़ी थी, 7 लेयर्स, मतलब एप्लीकेशन पे, फिर उसके बाद प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, इसी तरह सब लेयर्स से डेटा जो है पास होता हुआ कहाँ पे जाता है, रिसीवर के पास जाता है। तो इसमें हम लेयर्स का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं, जबकि हम सर्किट स्विचिंग में कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे थे, इसमें हम डेडिकेटेड पाथ का कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे थे। ठीक है। तो हम इसको इस डायग्राम के जरिए अंडरस्टैंड करते हैं। लेट्स सपोज देयर इज अ सेंडर एंड देयर इज अ रिसीवर एंड सेंडर सेंड्स डेटा टू द रिसीवर। तो सबसे पहले क्या काम हुआ कि जो भी उसने मैसेज सेंड किया सेंडर ने रिसीवर को, तो वो किस पे में डिवाइड हुआ, इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स। पैकेट्स में डिवाइड हुआ। ये पैकेट्स गए स्विच के पास। अब स्विच ने अपना राउटिंग टेबल यूज किया। ठीक है। राउटिंग टेबल को यूज करते हुए उसने डिसाइड किया कि मैं पैकेट 1 को कहाँ पे सेंड करूँ। ठीक है। उसने पैकेट 1 को इस स्विच के पास सेंड कर दिया, देन वो इसके पास आया और इसके बाद जो है अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंचा। ठीक है। इसी तरह पैकेट 2 यहाँ से ट्रैवल होने के बाद इसके पास आया, यहाँ से इसके पास आया और फिर अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंचा। मतलब ये नहीं कि सारे पैकेट्स जो हैं वो एक ही पाथ को फॉलो कर रहे हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट पाथ्स को फॉलो कर रहे हैं। इसी वजह से हम कहते हैं कि जो पैकेट स्विचिंग में नेटवर्क मैनेजमेंट है वो क्या है, वो बेटर है, क्योंकि हम तमाम रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। जबकि हमारे पास सर्किट स्विचिंग में ऐसा नहीं था। सर्किट स्विचिंग में क्या होता था कि जस्ट फर्स्ट टाइम कनेक्शन एस्टेब्लिश होता था और बाकी सारा डेटा का फ्लो जो है एक ही पाथ से होता था, मतलब जो हम डेडिकेटेड पाथ रिजर्व करवा लेते थे। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, इसमें तमाम पाथ्स को हमारे पैकेट्स जो हैं फॉलो कर रहे हैं। मतलब पैकेट 1 इस पाथ से जा रहा है, पैकेट 2 इस पाथ से और पैकेट 3 जो है वो इस पाथ से जा रहा है, और तीनों इसके बाद जो हैं वो अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंचे हैं। ठीक है। तो अब हम इसके पॉइंट्स को डिस्कस कर रहे हैं कि सबसे पहले है कि ये डेटा लिंक और नेटवर्क लेयर पे पाया जाता है। क्यों? बिकॉज इस पर हमारे पास डेटा जो है इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स होता है, और डेटा लिंक लेयर और नेटवर्क लेयर क्या करती हैं, यहाँ पर वो उसको इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स कन्वर्ट कर देती हैं। ठीक है। और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के यहाँ पर हमारे पास स्टोर एंड फॉरवर्ड का कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है। क्योंकि हमारे पास हमने कहा है कि इसमें लेयर्स इंक्लूड हैं। ठीक है। तो हमारा डेटा जो है वो इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स है। ठीक है। अब पैकेट जहाँ पे इस स्विच के पास आया, तो स्विच क्या करेगा, सबसे पहले इस पैकेट को स्टोर करेगा, देन उसके बाद प्रोसेसिंग करेगा और प्रोसेसिंग करने के बाद ही अगले स्विच को सेंड करेगा। मतलब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट यूज हुआ स्टोर एंड फॉरवर्ड। मतलब स्विच ने पहले स्टोर किया, देन उसके बाद जो है इसने इसको फॉरवर्ड किया। तो यहाँ पर हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है स्टोर एंड फॉरवर्ड। ठीक है। अब हमारे पास क्या है, नेक्स्ट इसका कॉन्सेप्ट है कि हाई एफिशिएंसी एज कंपेयर टू सर्किट स्विचिंग। अब यहाँ पर इसकी एफिशिएंसी हाई क्यों है? ठीक है। इसकी एफिशिएंसी हाई इसलिए है बिकॉज देयर इज नो डेडिकेशन और रिजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। हम डेडिकेटेड पाथ यूज नहीं कर रहे, या फिर हम ये कह सकते हैं कि हम रिसोर्सेज को रिजर्व नहीं कर रहे। जैसा कि हम सर्किट स्विचिंग में अगर हमने एक ही पाथ, जैसा कि मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा दूं, ये यहाँ पे मैंने स्काई ब्लू कलर की लाइन लगाई हुई है, ये क्या था, डेडिकेटेड पाथ था। मतलब ये पाथ जो है रिजर्व था फॉर ए एंड बी कम्युनिकेशन। तो यहाँ पर क्या था कि
अगर ए और बी जो है, जैसे मैंने आपको फ़ोन की मिसाल दी थी कि अगर आप फ़ोन कर रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं और आप अगले को कहते हैं कि 10 मिनट होल्ड पे लगा दो, तो वहाँ पर क्या था, बैंडविड्थ तो अभी भी कंज़्यूम हो रही है, ठीक है? लेकिन क्या आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं? नहीं कर रहे। तो यहाँ पर क्या था, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज़ था। जबकि यहाँ पर पैकेट स्विचिंग में देयर इज़ नो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज़। यहाँ पर रिसोर्सेज़ जो हैं वेस्ट नहीं हो रहे। मतलब ये कि ये जो पैकेट हैं हर पाथ को फॉलो कर रहे हैं और कहीं ऐसा नहीं है कि एक ही बंदा जो है वो पाथ को रिज़र्व करवा के बैठा हुआ है, बल्कि डिफरेंट कंप्यूटर्स जो हैं वो डिफरेंट पैकेट्स को सेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर रिजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज नहीं होगी, तो ये नेटवर्क हमारे पास क्या होगा, इफ़िशिएंट होगा। यहाँ पर मतलब हम कह सकते हैं कि एफिशिएंसी जो है इसकी हाई है एज़ कंपेयर टू सर्किट स्विचिंग। और नेक्स्ट है हमारे पास हाई डिले। मतलब डिले का मतलब होता है लेट होना, ठीक है? यानी कि यहाँ पर डिले क्या है, हाई है, जस्ट ड्यू टू स्टोर एंड फॉरवर्ड टेक्निक, ठीक है? तो यहाँ पर क्या है कि जैसे ही पैकेट, लेट्स सपोज ये पैकेट 3 इसके पास आया, तो ये स्विच क्या करेगा, इसको पहले स्टोर करेगा। स्टोर करने के बाद उसको फॉरवर्ड करेगा। तो स्टोर एंड फॉरवर्ड में हमारा जो है डिले क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब इसी तरह यहाँ पर तो मैंने 3 पैकेट्स बनाए हैं, यहाँ पर नंबर ऑफ पैकेट्स हो सकते हैं। तो हर पैकेट के लिए अगर हम यही टेक्निक यूज़ करें स्टोर एंड फॉरवर्ड की, तो यहाँ पर डिले जो है हाई हो जाएगा। जबकि हमारे पास सर्किट स्विचिंग में डिले जो है वो लो होता है, क्योंकि जब हम एक बार कनेक्शन को इस्टेब्लिश कर लेते हैं तो वहाँ पर बार बार जो है स्टोर एंड फॉरवर्ड की टेक्निक यूज़ नहीं होती। तो वहाँ पर हमारा डिले जो होता है वो क्या होता है, लेस होता है। जबकि इसमें हमारा डिले जो है हाई होता है, ठीक है? अब इसकी 2 टाइप्स हैं, डेटाग्राम स्विचिंग और सेकंड है वर्चुअल स्विचिंग। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इन दोनों को, तो वेट कीजिएगा। मिलते हैं एक न्यू ट्यूटोरियल के साथ। सब्सक्राइब सिद्राज टेक हाउस, लाइक एंड शेयर माय वीडियोस। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।